हजरत मैं डॉक्टर हूँ और हमारे पास एक प्लॉट है, मैं कुछ ब्लड बैंक वगैरह स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो क्या ये इस्लाम में जायज है ब्लड बैंक शुरू करना? और गवर्नमेंट एक रकम देती है जिसकी वजह से हम लोग उसको बेचना पड़ता है, तो क्या ब्लड डोनेट करना जायज? से कॉल करते हुए मजीद पूछा, ये डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक प्लॉट है और मैं चाहती हूँ कि उस पर ब्लड बैंक कायम करूँ, और जब ब्लड बैंक कायम करूंगी तो गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ वक़्त कुछ फंड वगैरह भी दिए जाते हैं जिससे आप खून परचेज करते हैं, फिर आगे आप सेल भी करते हैं खून, तो ये खून ब्लड की सेल परचेज इसकी क्या शरई हैसियत है? देखिए, मसला ये है कि सही बात ये है कि हम अपने जिस्म के मालिक नहीं और किसी जुज़्व को, जिस्म के किसी जुज़्व को मालिक ना होने की बिना पर बेच नहीं सकते हैं, इसी तरह किसी को उसका मालिक नहीं बना सकते हैं। तो लिहाजा खून भी चूंकि जिस्म का एक हिस्सा है, लिहाजा ना हम इसको बेच सकते हैं ना किसी को इसका मालिक बना सकते हैं। लेकिन ये हुक्म नॉर्मल हालत का है। पहले दौर में चूंकि इतने ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं होते थे, इतने ब्लड की ज़रूरत नहीं होती थी, ना एक का खून दूसरे के जिस्म में मुंतकिल करने के कोई ज़राए और असबाब थे, तो यकीनी सी बात है कि उस वक्त ये मुतलकन हुक्म रखा गया कि जी ना आप खून किसी को दे सकते हैं और ना खून की सेल परचेज हो सकती है क्योंकि शरानी माल नहीं है। लेकिन आजकल के दौर में एक्सीडेंट इतने कसीर होते हैं, कहीं बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और तेजी के साथ खून निकलता है। और अब अगर ये इस तरह खून को जमा करके ना रखा जाए तो इमरजेंसी के वक्त, ऐन वक्त के ऊपर ब्लड ग्रुप बाज़ वक़्त नहीं मिल पाता है तो खून नहीं मिल पाएगा और हजारों जानें ज़ाया होंगी। जबकि इस तरह का जमा शुदा खून अगर पास मौजूद हो तो ये आम मुशाहिदा है कि हजारों जानें बच जाती हैं। एक्सीडेंट के केसेस आते हैं, डॉक्टर फौरन ब्लड चढ़ाते हैं और जान बच सकती है। लिहाजा इन ज़रूरतों के पेश नज़र फ़ुक़हा इस्लाम ने इजाज़त मरहमत फरमाई है कि बक़द्र ज़रूरत आप खून को जमा करके रख भी सकते हैं इस किस्म की किसी इमरजेंसी सूरत हाल के लिए। और अगर फिर वैसे खून ना जमा हो रहा हो तो बवक्त ज़रूरत कि जब किसी की वाकई जान बचाना मकसूद है, कोई वैसे नहीं दे रहा, बेच रहा है, तो उसका बेचना यकीनन गलत है, लेकिन दूसरे की ज़रूरत पूरी करने के लिए उसे ख़रीदा जा सकता है। तो ये तमाम मतलब मामलात हैं कि बहुत सी चीज़ें अपनी असल के एतबार से ममनू होती हैं, लेकिन ज़रूरत ज़माना के एतबार से और हालात के तकाजे की वजह से शरीयत खुद उस अहकाम में नरमी दे देती है। लिहाजा इस मामले में नरमी रखी जाए। जो हजरात ये कहते हैं कि जी खून का इंतकाल, खून को मुंतकिल करना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है और ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, इसकी खरीद व फरोख्त नाजायज़ है, मैं इंतहाई दायरे अदब में रहकर अर्ज़ करता हूँ कि आपका इज्तिहाद अपने मकाम पर, इसका कोई इनकार नहीं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपका जवान बेटा एक्सीडेंट में बहुत शदीद ज़ख्मी हो जाए और वो बेड पे तड़प रहा है और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इसको फौरन 4 बोतल खून की ज़रूरत है, उस वक्त हम उस शख्स से मालूम करेंगे कि ये बताइए कि दूसरों के लिए तो आपने फतवा दिया था कि इंतकाल खून बिल्कुल हराम है, ये हो ही नहीं सकता, और जो इसका फतवा दे रहा है वो फुक़हा मुफ्तियान कराम पत्नी पिलपिले हो गए और क्या हो गया क्या नहीं हो गया। अब आप बताएं अपने बेटे के लिए आप क्या करेंगे? कोई बाप ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि इसको एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाने दो लेकिन मैं ब्लड मुंतकिल नहीं होने दूंगा। उस टाइम आप खरीदेंगे भी और मुंतकिल भी करेंगे। बस मसला ये है कि दूसरे के दर्द को, दूसरे के दुख को अपना समझा जाए। दूसरों के लिए और फतवा और अपनी जात के लिए कुछ और फतवा या अपने फतवों में तरमीम कर लेना ये मुनासिब नहीं, एक हुक्म होना चाहिए। लिहाजा जो उलमाए किराम इंतकाल खून की बवक्त ज़रूरत इजाज़त दे रहे हैं बिल्कुल हमारे नज़दीक सही है कि मौजूदा दौर का तकाजा यही है, और जो इसके बरअक्स फैसला किए हुए हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि अपने रवैये पे एक नज़र सानी कर ली जाए तो बहुत ही अच्छा है। अल्लाह ना करे कभी फिर आपको ज़रूरत पेश आ जाए और उस वक्त आप यस कहें तो ये मुनासिब नहीं हो।